नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में इस बार कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल और कुंदरकी समेत प्रदेश भर की 10 सीटें शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर सीट की है, क्योंकि एक बार अयोध्या हार चुकी बीजेपी दोबारा अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट से हारना नहीं चाहती है। लेकिन अब अखिलेश के प्लान से उनके तुरूप के इक्के से योगी हार सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कई सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जिसमें अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन बीजेपी को अब दूसरा मौका भी मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या की विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अखिलेश मिल्कीपुर से टिकट दे सकते हैं। जी हां, सपा मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसे में योगी एक बार फिर से अयोध्या हार सकते हैं, मिल्कीपुर सीट हार सकते हैं, क्योंकि अयोध्या जीत चुके अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अगर मैदान में उतरते हैं तो इसका असर तो जरूर होगा। अवधेश की सीट का फायदा उनके बेटे अजीत को मिल्कीपुर सीट पर मिलता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो जीत भी सकते हैं। बेशक इससे योगी के होश जरूर उड़ गए होंगे। कौन है अजीत प्रसाद? अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अजीत प्रसाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अजीत लगातार एक्टिव है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में पहले अखिलेश ने अयोध्या से अवधेश प्रसाद को उतार कर चाल चली। अब मिल्कीपुर सीट से उनके बेटे को उतार कर तुरुप का इक्का चल सकते हैं, जिससे योगी के होश तो जरूर उड़ जाएंगे। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि अखिलेश ने अयोध्या की जीत पर क्या कुछ कहा था। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर से किसको जीत मिलेगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम।